विष्णु, आप बता रहे थे कॉमन मिस्टेक्स जो कपिल अक्सर कर देते हैं अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में, और अगर कोई सिचुएशन ना आए जहां पर इस तरह का सेपरेशन हो तो फिर ये गलतियां उन पर भारी हो सकती हैं। जी बिल्कुल। तो अभी अगर आंकड़े देख ले तो कुछ 14 लाख डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स है हिंदुस्तान में, और अगले 10 साल में ये नंबर बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन का दौर है। तो मैं एक आपको कहानी बता देता हूँ, वेरी सिंपल। हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, नाम बदला हुआ है, मीरा। तो वो भी वर्किंग वुमेन है। उन्होंने हस्बैंड के साथ जॉइंट अकाउंट्स ओपन कर रखे थे, जिसके साथ वो दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी लॉगिन पासवर्ड पूछा नहीं है। मतलब उन्होंने ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया कि तलाक हो जाएगा एटसेट्रा। तो जो भी अकाउंट एक्चुअल ऑपरेशंस है वो सब उनके हस्बैंड देखते थे। और एक बार डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू हो गए, वो जब मीरा ने अकाउंट्स में जाके देखा तो तब उनको पता चला कि काफी वो एम्प्टी हो चुके थे। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो एकदम नंबर 1 मिस्टेक है कि आप पूरा निर्भर आपके हस्बैंड के ऊपर हो जाओ या वाइफ के ऊपर हो जाओ। ये मत करिए। डेफिनेटली लॉग इन करिए, देखिए, जानिए। और ये कुछ शर्माने की बात नहीं है। आई नो हमारे कल्चर में क्या है, थोड़ा हम झिझकते हैं कुछ, वो एक तमीज की वजह से, इज्जत की वजह से, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की वजह से, लेकिन इन चीजों में लॉन्ग टर्म का जो कॉन्सिक्वेंस है वो काफी महंगा हो सकता है। तो वो एक है। मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर मेन और फिर वुमेन। तो मेन का नंबर 1 है कि यू डोंट मेक अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन। जो भी आपने निवेश किया है, कहां पे है, लायबिलिटीज जैसे मैंने बोला है। और अवॉइडिंग लीगल काउंसिल, ये मैटर्स बहुत ही डेलिकेट और कॉम्प्लिकेटेड है। आपको हमेशा लॉयर से संपर्क करना चाहिए, ना कि खुद चैट जीपीटी पे जाके या गूगल पे जाके कर लेना। ये वो एरिया है ही नहीं। यू हैव टू गो टू एन एक्सपर्ट। और अंडरस्टैंडिंग एलिमनी, और ये भावात्मक टॉपिक्स है, तो इसमें थोड़ा आपको शांति से डील करना चाहिए, क्योंकि हर एक तरह का कंपैशन जो बोलते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना जर्नी होता है, अपने अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो डिवोर्स के दरमियान ये और भी इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे पे, अपने पार्टनर के तरफ थोड़ा सा कंपैशन की तरह डील करिए। और जब हम लोग अगर विमेन साइड आ जाए तो जैसे मैंने पहले बोला, ओवरलुकिंग और रिलाइंग कंप्लीटली ऑन हस्बैंड, वो नहीं करना चाहिए। वो बहुत बहुत डेंजरस हो सकता है। और सेटलमेंट एक्सेप्ट करना, ये ना सोचे हुए कि 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा। एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट लेके आप अभी इमीडिएट सेटलमेंट कर लीजिए जल्दबाजी में, और बाद में जाके पछताए कि अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर ये सिनेरियो हो गया तो क्या। और खासकर महिलाओं को अपने माता पिता का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो हमारे लॉज है थोड़े मेन, जो इनहेरिटेंस लॉज है वो थोड़े मेन की तरफ है। तो एक बार वो भी आप समझ लीजिए लॉयर्स के साथ कि होता क्या है उसके बाद। और टैक्स इंप्लीकेशंस बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर साल आप एक बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर डेट लगा दीजिए आपके दिसंबर में, हॉलिडेज के दरमियान, और बैठ के बात करिए। इससे आपका रिलेशनशिप और मजबूत होएगा, क्योंकि कोई पूरी ट्रांसपेरेंसी से आप एक फैमिली यूनिट की तरह आप डील कर सकते हैं। पॉइंट्स आपने ये बताई है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही मैच्योर्ड वे है इस तरह के दुखद समय से गुजरने का, और इसी तरह की मैच्योरिटी हम मेरे ख्याल से आम फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आपको अपनानी चाहिए। लेकिन पंकज जी, अब